रामदास ने जवाब दिया, सेनापति का हुक्म मानना मेरा धर्म है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि खतरे के वक्त आप आगे जाएं और मैं पीछे रहूं। पहले कश्ती पर मुझे जाने दीजिए। आप फौज की पुष्टपनाह है, आपकी जान मुल्क के लिए बहुत कीमती है। सुखदेव ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ रामदास के कंधों पर रख दिए और बोला, रामदास, तुम जानते हो कि राजा के दरबार में इस महम को सर करने के लिए किसी को मेरी तजवीज से इत्तेफाक न था। मैं अपनी जिम्मेदारी से इस मुकाम से दरिया अबूर कर रहा हूँ। अगर मैं किसी हादसे का शिकार हो जाऊं तो गंगाराम और इसके साथी ज्यादा से ज्यादा ये कह सकेंगे कि मैं तजुर्बेकार न था, लेकिन किसी को ये कहने की जुर्रत ना होगी कि मैं बुजदिल था। अगर मैं खुद पीछे रहूं और कश्ती को कोई हादसा पेश आ जाए तो दरबार में कोई आवाज मेरे हक में नहीं होगी, मैं सबकी नजर से गिर जाऊंगा और सेनापति बनने के मुतालिक गंगाराम के ख्वाब पूरे हो जाएंगे। अब हमें जल्दी चलना चाहिए, अगर बारिश थम गई तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कश्ती का रस्सा खोला गया और मल्लाह जल की देवियों और देवताओं का नाम ले लेकर लंबे लंबे बांसों के साथ कश्ती खेने लगे। बूढ़ा मल्लाह कश्ती एक सिरे से दूसरे तक भाग भाग कर हिदायत दे रहा था। बारिश हर लहजा तेज हो रही थी। कश्ती अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि पानी का बहाव इसे नीचे की तरफ खींचने लगा। मल्लाह अपनी इंतहाई ताकत सर्फ करने के बाद कश्ती को चंद गज ऊपर ले जाते, लेकिन पानी की तेजी फिर गालिब आ जाती और कश्ती कई गज नीचे चली जाती। बूढ़ा मल्लाह गला फाड़ फाड़ कर अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहा था। सुखदेव बजाहिर इत्मीनान साथ दरिया की लहरों की तरफ देख रहा था, ताहम मल्लाह की चीख पुकार कभी कभी परेशान कर देती। मंझदार में पहुंचकर मल्लाह ज्यादा जोश व खरोश के साथ जल के देवताओं को मदद के लिए पुकारने लगे। कश्ती को अब ऊपर धकेलना तो दूर, सीधा ले जाना भी दुश्वार था। अल्लाह! मल्लाहों की चीख पुकार से सिपाहियों के दिल डूबे जा रहे थे। सुखदेव उनके मगमूम चेहरे और सहमी हुई निगाहें देखकर मल्लाह के करीब जाकर खड़ा हुआ। इसने अपने अजतराब को छुपाने और चेहरे को शगुफ्ता बनाने की कोशिश करते हुए पूछा, हमारी कश्ती कहाँ लगेगी?